नेक्स्ट आपके पास पर्टिकुलर केस फर्स्ट कर लेते हैं, रिजल्ट वन की भी सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन। नेक्स्ट एल वाई इक्वल टू 5x इक्वल टू 0, वी के वाई इक्वल टू 0 इफ 5x इज नॉट गिवन द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, यानी 5x डायरेक्ट x का फंक्शन ना देके सपोज दिस इज गिवन इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। इनडायरेक्ट आपके पास क्या हो, नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, हाउएवर 5x may also depend on x indirectly by involving the unknown function yx and so being कैपिटल 5x दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ x बाई एक्स। यानी अगर आपके पास इस फॉर्म में है तब आपके पास सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट मेथड तो वही होगा आपके पास जो जीएक्सटी फाइंड आउट करते, कोई भी क्वेश्चन है जीएक्सटी के लिए वही मेथड है। उसे नेक्स्ट जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जब आपके पास ओनली x फंक्शन था तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होता था, इंटीग्रेशन ए टू बी जीएक्सटी 5t dt। नेक्स्ट जब आपके पास सॉल्यूशन क्या है, अगर आपके पास फंक्शन 5x नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, this is a function of x and yx, so solution is yx is equal to integration a to b gxt 5t yt dt। next second case है, let 5x equal to lambda rx yx minus f of x where lambda is a parameter, then we say that boundary condition ly plus lambda rx yx this is equal to f of x। क्या आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, एल वाई आपके पास जिसके साथ आपके पास लैम्डा मल्टीप्लिकेशन है, लैम्डा आर एक्स वाई एक्स और समथिंग इक्वल है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन निकालोगे पहले इससे निकालोगे, एल वाई इक्वल टू 0 पुट करके बाउंड्री कंडीशन ये यूज करोगे, 5x आपके पास कंप्लीट ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा उस फॉर्म में, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स टी आर टी वाई टी डी टी। यानी क्या करना है आपको, इस कंप्लीट को जी एक्स टी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वाला फर्स्ट पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये नेगेटिव होगा तो माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल की फॉर्म में करेंगे। अब इस रिजल्ट से बेस हम क्वेश्चन करते हैं, इस रिजल्ट से बेस आपके पास ये क्वेश्चन है कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू x y0 इक्वल टू y ऑफ पाई बाय 2 इज एन इंटीग्रल इक्वेशन। क्या है, वही फॉर्म है, फॉर्म देखो सिर्फ क्या होगी यहाँ पे, लैम्डा आर एक्स की फॉर्म में, लैम्डा आर एक्स वाई एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, और लेफ्ट हैंड में लैम्डा एज इट इज है, आर एक्स क्या 1 है, वाई एक्स एज इट इज। तो ये आपके पास किस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन हो गया, एल वाई प्लस लैम्डा आर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या करोगे, एल वाई पुट इक्वल टू 0। तो दिस इज गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 y0 वाई पाई बाय 2 इक्वल टू 0। वी सेल फर्स्ट फाइंड द ग्रीन फंक्शन, जो आपके पास पहले मेथड था वही सेम मेथड रहेगा ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करने का। पुट एल वाई इक्वल टू 0, एल वाई आपके पास क्या रह जाएगा, वाई डबल डैश, तो पुट वाई डबल डैश इक्वल टू 0 और यानी डी स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0, वाई 0 पे वैल्यू क्या है 0, वाई पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है 0। द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड की एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वेयर इक्वल टू 0, डी स्क्वेयर 0 का मीनिंग क्या है, डी इक्वल टू 0 0, दैट मीन्स सोल्यूशन क्या बनेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, वाई 0 पे वैल्यू क्या है 0, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है पाई बाई 2, बी तो 0 आ गया तो ए पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो पाई बाई 2 तो नॉन 0 है तो ए को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज ए 0 है बी 0 है, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो y क्या आ गया, y इक्वल टू 0। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास क्या करेगा, एक यूनिक ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो ग्रीन फंक्शन क्या होगा, ग्रीन फंक्शन क्या हो जाएगा, जी एक्स टी इक्वल टू a1x प्लस a2 4 x ग्रेटर देन, लिमिट पॉइंट क्या है 0 से पाई बाई 2, x ग्रेटर देन 0 लेस देन t, और सेकंड क्या आ जाएगा b1x प्लस b2 x ग्रेटर देन t लेस देन पाई बाई 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा
GXT फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आप क्या करते हो, गिवन फंक्शन क्या होगा, n-2th ऑर्डर पर कॉन्टिन्यूस। तो ऑर्डर कितना है, सेकंड है, तो इसका मतलब y क्या होगा, y इज ए कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू टी पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू टी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू टी क्या बनेगा, b1t प्लस b2 इक्वल टू a1t प्लस a2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो b1 माइनस a1t प्लस b2 माइनस a2t इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, द डेरिवेटिव ऑफ g हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड -1 बाई पी नोट टी एट द पॉइंट x इक्वल टू टी वेयर पी नोट x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन नंबर 2। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यानी पी नोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, n-1th डेरिवेटिव अपर लिमिट माइनस n-1th डेरिवेटिव लोअर लिमिट इक्वल टू -1 बाय पी नोट टी। पी नोट की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा -1। तो करली जी बाई करली एक्स एट x इक्वल टू टी क्या बनेगा, b1 क्या आ जाएगा, b1 माइनस a1 दिस इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 9 आ गई, इक्वेशन नंबर 10 आ गई। अब क्या यूज करोगे, बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि g ऑफ 0t इक्वल टू 0, क्योंकि आपको क्या गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स g ऑफ 0t इक्वल टू 0, g ऑफ पाई बाई 2t इक्वल टू 0। 0 किस में पुट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी a1x प्लस a2 में, और पाई बाई 2 किस में पुट करोगे, b1x प्लस b2 के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, g1 0t इक्वल टू 0 गिवन है, 0 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल a1 तो 0, तो इसका मतलब a2 क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। सेकंड में क्या पुट करोगे, पाई बाई 2, तो b1 पाई बाई 2 प्लस b2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 9 एंड 10। इक्वेशन नंबर 9 और 10 का यूज करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर 12 आ गई, 13 आ गई, 13 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर ये आ गई 12। सोल्विंग द इक्वेशन नंबर 10, 11, 12, 13 यूजिंग इक्वेशन नंबर 10 एंड 9 गिव्स, देखो क्या आ जाएगा, b1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, -1 इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर दो, क्या बनेगा, -t प्लस b2 माइनस a2 इक्वल टू 0। तो वही इक्वेशन ये लिखी है। अब क्या क्या, इक्वेशन नंबर 10, 11, 12, 13 को सोल्व करो। यहाँ से a2 इक्वल टू 0 है, इसमें पुट करोगे b2 की वैल्यू आ जाएगी, b2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे, b1 की वैल्यू आ जाएगी, b1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू, a1 a2 b1 b2 आ गया, gxt में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ तक यही काम किया। ठीक है, अब आपके पास 5x किसके इक्वल है, 5x इक्वल टू लैम्डा वाई माइनस एक्स, तो वही लिखा है लैम्डा वाई एक्स माइनस एक्स। तो 5t क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई टी माइनस टी। Also we known that if gxt is a green function of a boundary value problem given by equation number 2nd, 3rd and 4th, the boundary value problem 1 can be reduced to the following integral equation। इस इंटीग्रल में रिड्यूस हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, yx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 gxt phi t dt, यानी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 gxt कैपिटल phi t की वैल्यू क्या है, लैम्डा वाई टी माइनस टी जी टी। अलग अलग से मल्टीप्लिकेशन कर लो, फर्स्ट एक तो क्या कर लो लैम्डा वाई टी से, इसको क्या कर लो माइनस टी से। अब जी एक्स टी की वैल्यू इसमें पुट करो, जी एक्स टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 टू एक्स, एक्स टू पाई बाई 2। 0 टू एक्स में वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2x बाई पाई इंटू टी, और एक्स टू पाई बाई 2 में क्या आएगी, 1 माइनस 2t बाई पाई। फर्स्ट वाले के लिए वैल्यू होगी, इसके लिए 2 बार वैल्यू आएगी। ऐसे ही सेकंड के लिए यूज करोगे, सोल्व कर, इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, सेम फॉर्मूला क्वेश्चन किए पहले वाले सेम वही हैं, सिर्फ क्या ध्यान रखना है 5x का, कि 5x किस फॉर्म के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखोगे, सेकंड में भी वही है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। अब x 0 हो गया, y 0 इक्वल टू 0 एंड y डैश 1 प्लस v2 y1 इक्वल टू 0। देखो अब क्या गिवन है, y डबल डैश लैम्डा y इक्वल टू 0 गिवन है, y 0 पर वैल्यू क्या है 0, y डैश 1 प्लस v2 y1 इक्वल टू क्या है 0 की। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉलोइंग एसोसिएट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एल वाई क्या बनेगा, y डबल डैश, सिंप्लीफाई कर लो, y एक्स क्या आ जाएगा a एक्स प्लस बी। ठीक है, अब y डैश क्या बनेगा, a बनेगा।
अब देखो दो बाउंड्री कंडीशन है। फर्स्ट तो क्या है, y 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, इसके जगह पुट कर लो इक्वेशन नंबर 5 में। x की जगह 0 पुट करोगे, y 0 क्या है 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी, तो b 0 आ गया। b 0 आपके पास इसके अंदर पुट कर दो। b 0 जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, yx इज इक्वल टू ax के इक्वल, ax का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a के इक्वल, तो y डैश x इक्वल टू a। अब कंडीशन क्या गिवन है, y डैश 1 प्लस v2 y1 इक्वल टू 0। y डैश 1 कितना है a, तो यानी क्या बनेगा, और नेक्स्ट क्या है v2 इंटू y1, y1 क्या बन जाएगा, y1 आपके पास, y क्या है आपके पास ax है, y डैश ये है, तो क्या बनेगा y डैश 1 यानी a प्लस v2 a, दोनों से a कॉमन ले लो, इससे भी और इससे भी, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस v2 इक्वल टू 0। सो दैट a कब 0 होगा, जब आपके पास v2 क्या हो, नॉट इक्वल टू -1, a भी 0 आ जाएगा, b भी 0, किस कंडीशन पे 0 आया, v2 नॉट इक्वल टू -1 में, दोनों 0 हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो एक यूनिक ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो वही सेम मेथड होगा, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में gxt आ गया, फर्स्ट क्या होगा n-2th डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ gxt हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड -1/p0t एट x इक्वल टू t, वेयर p0t क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, y डबल डैश का 1। तो अब यहाँ से सोल्व कर लो, कर ली जी बाई कर ली एक्स, राइट हैंड लिमिट माइनस कर ली जी बाई कर ली एक्स इक्वल टू -1/p0t, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा b1 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू -1। ग्रीन फंक्शन आपके पास। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन फाइंड आउट करो। फर्स्ट क्या है, y 0 पर वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब g ऑफ 0 टू दिस इज इक्वल टू 0, 0 पुट करोगे 0 यानी a2 इक्वल टू 0, फर्स्ट वाले फॉर्म से आ जाएगा a2 इक्वल टू 0। सेकेंड फॉर्म क्या है, करली जी बाई करली एक्स माइनस v2 डैश, देखो फर्स्ट वाला क्या था डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या दे रखी है कंडीशन, y डैश 1 प्लस y2 v2 y1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y डैश 1 देखो, y डैश 1 इसका डेरिवेटिव करोगे b1 बनेगा, ठीक है, डेरिवेटिव क्या बन गया b1 एट x इक्वल टू 1 पे, प्लस v2 ये क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ना कि माइनस का साइन है, थोड़ा सा रब हो रखा है, तो ये क्या है प्लस साइन, ठीक है, यानी प्लस v2 gxt क्या बन जाएगा b1 प्लस b1x प्लस b2 एट x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा b1 प्लस v2 b1 प्लस b2 इक्वल टू 0, b1 वाला पोर्शन कॉमन ले लो, b1 इंटू 1 प्लस v2 प्लस b2 इक्वल टू 0, ये हो गया यहाँ तक इक्वेशन। आप सोल्व कर लो, किसकी वैल्यू किस में पुट करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कहाँ कहाँ से वैल्यू आएगी, b1 माइनस a1 क्या है -1 है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ऊपर आपके पास b1 माइनस a1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो -1, ठीक है, क्या आ जाएगा -t प्लस b2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 0, b2 की वैल्यू आ जाएगी, b2 की वैल्यू पुट कर लो, b2 की वैल्यू पुट करो, a2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया a2 आ गया, b2 आ गया, b1 फाइंड आउट करो, b1 कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, b2 की वैल्यू आ गई यहाँ से, b1 यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब b1 आ गया, a1 कहाँ से निकालोगे, b1 माइनस a1 है, b1 की वैल्यू पुट कर दो, a1 की आ जाएगी, सभी वैल्यू को gxt के अंदर पुट कर दो, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ तक। तो ये आपके पास ग्रीन फंक्शन सॉल्यूशन। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप ट्राई करोगे, 5th 6th कल करेंगे इसके सेम थ्योरम पर, ठीक है, यहीं तक।